नमस्ते जनता। सबसे पहली बात मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे खाली लोग बैठे हैं हमारे देश में आज, जिनके पास बेरोज़गारी की परेशानी है और वो उनकी बात कोई सुनता नहीं है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन लेके उतार देंगे यहाँ पे आगे। तो ऐसा नहीं है। आई लव इंडिया आप सभी की तरह। बस मुझसे प्रॉब्लम हम देखी नहीं जाती। पहले मैं भी इग्नोर कर दिया करता, पर अब ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं देखी जाती, तो मेरे को जो लगता है मैं आके बोल देता हूँ। ठीक है। अगर आपको सपोर्ट नहीं करना तो आप मत कीजिए, पर किसी को रोकी मत। ठीक है। कोई अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसे रोको मत। दूसरी बात यह है कि हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला किया, थप्पड़ लगाया किसी ने उनको। वो इंसान जो भी था, उसने क्यों किया, वो उसके अपने रीजंस होंगे। पर मेन बात यह है कि कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी, जिसमें मैंने न्याय की बात की थी, जो मनीषा के बारे में थी, जिसका गला रेत दिया गया था। हरियाणा की रहने वाली लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, 19 साल की। और 11 तारीख को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, और कल 20 तारीख थी, तब तक कुछ नहीं हुआ था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उसके बारे में मैंने इतनी बड़ी कोई खबर हमारे न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी। पर पर कल ही हुए रेखा गुप्ता पर हमले पर जो भी कार्रवाई हुई, उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में कम से कम 2.5 पन्ने भरे हुए हैं। क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ से आया था, रिक्शा में बैठ कर आया था, सीसीटीवी आ गया, कहाँ का रहने वाला है, घर कहाँ है, घर की फोटो आ गई, सब कुछ आ गया। तो मैं इसी बारे में, मेरा कल प्रश्न था कि एक बड़े व्यक्ति के लिए ठीक है, रेखा गुप्ता भी हमारी सीएम है, उनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। पर फिर हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके लिए ये सिक्योरिटी और सेफ्टी क्यों नहीं? अगर हम एक, क्या इंसान अलग अलग है? नहीं है। एक इंसान के लिए आप इतना कर रहे हो, एक इंसान के लिए आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो। वहां क्यों नहीं जाते नेता? वहां इतनी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? वहां इतना स्ट्रिक्ट एक्शन, इतना स्विफ्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो ये मेरा क्वेश्चन है। और प्लीज आपसे, आप भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि आप नहीं बोलते हो तभी सिस्टम भी बिगड़ता है। सिस्टम के अंदर कोई अलग लोग नहीं बैठे हैं, आपने भेज रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछिए प्लीज। और आप भी काफी टाइम से अपने अंदर बातों को दबा के बैठे हैं, बाहर निकालिए उन बातों को, ताकि आपकी बातें सुनी जाए। आप नहीं सुनोगे तो यही चलता रहेगा। और आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, क्योंकि आज की जनरेशन जो है, आज आप जो कर रहे हैं, वो जनरेशन आगे आने वाले टाइम में भुगतेगी, आपको ही वो कोसेगी। तो ऐसा काम प्लीज मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। हमारा देश है, हम ही को सुधारना पड़ेगा, हम ही को सवाल उठाने पड़ेंगे, हमें ही जवाब चाहिए। प्लीज इस चीज को आज जान जाइए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा भारत दे सकें। सिर्फ बातों में ना हो कि हम बहुत महान हैं। महान थे, पहले थे, अब नहीं रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। महान भी हम ही बनाएंगे, पर उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे, उन सवालों का जवाब चाहिए होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं हम बाकी डेवलप्ड नेशन से। आगे जाना है तो काम करना पड़ेगा, साथ मिलकर करना पड़ेगा, वरना आज मैं सवाल उठा रहा हूँ, कल वो कोई और आएगा, एक दो इंसान सवाल उठाते रहेंगे, उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। और आप 2 दिन मुश्किल से 2-3 दिन भी कहाँ बात करोगे आजकल? 1 मिनट बात करोगे, अगले दिन फिर किसी और के बारे में बात करोगे, अगली मिनट किसी और रील के बारे में बात करोगे, इसका ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया। ये सीधा साधा वीआईपी कल्चर है, जो खत्म होना चाहिए, कि एक व्यक्ति को तुम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। अगर भारत में सभी समान है तो सभी को सेम अधिकार होने चाहिए। सिंपल सी बात ये है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे भारत। वंदे भारत क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये तो ट्रेन का नाम है। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय बाय। सी यू। नमस्ते।